Good morning, students. Today we are going to start from class 2. Subject is English. Chapter 4 जिसका नाम है गोल्डन स्ट्रीट इन लंदन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना यह चैप्टर। गोल्डन स्ट्रीट इन लंदन। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ पुअर बॉय कॉल्ड जेम्स फॉरेस्ट। बहुत पहले की बात है, एक गरीब लड़का था जिसका नाम जेम्स फॉरेस्ट था। ही वॉज एन ऑर्फन, वह अनाथ था। ऑफन ही हैड नथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। वन डे जेम्स हर्ड अबाउट द सिटी ऑफ लंदन। एक दिन उसे सुना लंदन सिटी के बारे में। पीपल सेड दैट इवन द स्ट्रीट ऑफ इन लंदन वेयर मेड ऑफ गोल्ड। लोग कहते थे कि लंदन की सड़कें सोने से बनी हुई है। जेम्स डिसाइडेड टू गो लंदन एंड बिकम रिच। जेम्स ने डिसाइड किया कि वो लंदन जाएगा और अमीर इंसान बनेगा। लंदन में जब वह वहाँ पहुँचता है तब उसे जाकर पता चलता है कि लंदन वॉज ए बिग एंड बिजी सिटी फुल ऑफ पीपल बोथ रिच एंड पुअर। कि लंदन बहुत बड़ा शहर है, लोग वहाँ पे बहुत बिजी रहते हैं और यह भरा हुआ है अमीर और गरीब लोगों से। जेम्स डिड नॉट फाइंड एनी स्ट्रीट मेड ऑफ गोल्ड। उसने कहीं भी सोने की सड़कें नहीं देखी। ही वॉज फीलिंग कोल्ड एंड हंग्री। उसे बहुत ही ठंड और भूख लग रहा था। ही फेल एस्लीप ऑन द स्टेप ऑफ ए बिग हाउस। वह घर के सामने जाकर सो जाता है। मिस्टर फ्रैंकस्टीन लिव्ड इन दैट हाउस। उस घर के जो मालिक है उसका नाम था मिस्टर फ्रैंकस्टीन। ही वॉज अ रिच एंड अ काइंड मैन। वह बहुत ही दयालु और अमीर इंसान था। ही टुक जेम्स इन टू हिज हाउस एंड गिव हिम सम वर्क। मिस्टर फ्रैंकस्टीन गेव जेम्स अ लिटिल रूम ऑफ हिज ओन। वह जेम्स को अपने घर ले जाता है और कुछ काम दे देता है और उसे रहने के लिए एक छोटा सा रूम भी दे देता है। द रूम वॉज गुड बट देयर वेर मैनी रैट्स। रूम अच्छा है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चूहे रहते थे। दे वुड रन ऑल ओवर हिम एट नाइट। रात भर उसे परेशान करते थे। वन डे जेम्स अर्न सम मनी बाई डूइंग सम वर्क। ही बॉट ए कैट विद द मनी। एक दिन जब जेम्स के पास थोड़े पैसे होते तो वह एक बिल्ली खरीद के लाता है। द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स इन हिज रूम। चूहा को पकड़ने के लिए वो रैट जो बिल्ली खरीद के लाता है तो बिल्ली क्या करता है, रूम के सारे चूहों को ख़त्म कर देता है। नाउ जेम्स स्लेप्ट वेल। अब जो जेम्स है वो आसानी से आराम से सो सकता है। जेम्स वॉज enjoying his stay with Frankenstein. He used to do some small job and earn a little bit of money. वह फ्रैंकस्टीन के साथ जेम्स बहुत अच्छे से रहता है, अच्छा लगता है उसको और वह छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे कमाने लगता है। He did not forget his dream of becoming rich. He told Mr. Frankenstein about his dream. वह अपने अमीर बनने के सपने को भूलता नहीं है और इस सपने को फ्रैंकस्टीन के साथ शेयर करता है। One day, as Mr. Frankenstein was traveling out of the town on business, he said to James. एक दिन फ्रैंकस्टीन जो बिजनेस के काम से शहर से बाहर घूमने जाते हैं वो जेम्स से कहते हैं, गिव मी समथिंग दैट यू हैव, आई विल सेल इट एंड गेट सम गोल्ड। तुम्हें पास अगर कुछ है तो मुझे दो, मैं उसे बेचकर कुछ सोना लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। जेम्स हैड ओनली हिज कैट। जेम्स के पास एक से बिल्ली रहती है। ही गिव इट सैडली, उसे दुखी होकर दे देता है। व्हेन मिस्टर फ्रैंकस्टीन कम बैक ही सेड टू जेम्स। जब फ्रैंकस्टीन वापस आते हैं तो जेम्स से कहते हैं, जेम्स आई सोल्ड योर कैट टू अ किंग। मैंने तुम्हारी बिल्ली को एक राजा को बेच दिया। ही हैड टू मैनी रैट्स इन हिज पैलेस। उनके राज्य में बहुत सारे चूहे थे। ही बॉट, उन्होंने खरीद लिया और कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी है, यानी सोने के सिक्के दिए हैं। जेम्स वॉज नाउ रिच। जेम्स अब थोड़ा अमीर हो जाता है। व्हेन ही बिकम ए यंग मैन, जब वह जवान होता है, ही मैरिड एलाइस मिस्टर फ्रैंकस्टीन डॉटर। और मिस्टर फ्रैंकस्टीन की जो डॉटर रहती है उसके साथ शादी कर लेता है और एक खुशी अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता है हमेशा के लिए। तो इसमें
एक जेम्स नाम के बच्चे के सपने के बारे में, जो अमीर बनना चाहता है उसके बारे में दिखाया गया है। वह किस तरह मेहनत करता है लंदन में आके, और किस तरह मिस्टर फ्रैंकस्टीन जो बहुत ही अमीर और दयालु इंसान होते हैं वो भी जेम्स की मदद करते हैं उसके सपने को पूरा करने में। तो हमें अपना सपना कभी नहीं भूलना चाहिए और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सबक मिलती है। अब आपके इस बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स है जिन्हें आप लोग को याद करना होगा, और इसके साथ ही आप लोग को यह एक्सरसाइज भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।